5 अगस्त 2021 झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के द्वारा सिमडेगा भवन में वर्चुअल आयोजित वनाधिकार कानून 2006 के सफल क्रियान्वयन के लिए जागरूकता पोस्टर लॉन्चिंग जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री मुंडा ने कहा कि संयुक्त वन प्रबंधन को खारिज किया जाता है एवं ग्राम सभा के हाथों में प्रबंधन का जिम्मेदारी दिया जाता है और उसमें हम लोगों ने उन बातों का जो कानून में है जिसके तहत गांव की ग्राम सभा, अब पूरे देश में हमने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को एक तरीके से खत्म कर दिया है इस कम्युनिकेशन के माध्यम से। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के नाम से जो एक अपनी ग्राम सभा चलाता था, अब वो चीजें सीधे ट्रेडिशनल ग्राम सभा के आधार पर चीजें होगी। इस बात के लिए सहमति बना करके पूरे देश में हम लोगों ने एक साथ इस कम्युनिकेशन के माध्यम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नीचे के पदाधिकारी तक ये सूचना पहुंचाने के लिए कि सभी मुख्य सचिवों को ये दिया है कम्युनिकेशन कि वो अपने राज्याधीन सभी वन विभाग के पदाधिकारियों के साथ इस बात का सुनिश्चितीकरण करे कि जो ट्राइबल अफेयर्स या जो एफआरए का प्रियम्बल है और जो ट्राइबल अफेयर्स नोडल एजेंसी है उसके अधीन जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो पूरी हो। इसके कई बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस पर बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि कई बार कोई भी किसी क्षेत्र में जब काम करता है तो अपने नियंत्रणाधीन कोई भी कार्य होता है तो उस पर वो हस्तक्षेप करने के लिए हस्तक्षेप मानता है। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत धैर्य के साथ सहमति बनाते हुए हमने इसको किया है। और नीचे तक आप अगर देखेंगे इसमें तो हमने कहा है कि जो पंचायत के एक्ट में जो हमारा जो एफआरए के एक्ट में प्रोविजन है, अभी उस प्रोविजन के तहत ही सारी कार्य सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं जब रिसेंटली देखा तो उसमें एक चीज आई कि अभी भी 18 लाख केसेस ऐसे हैं जो एक तरीके से माना जा रहा है कि वो सारी चीजें देखी गई है और वो रिजेक्ट हो गया है। जो डेटा अभी प्राप्त हुआ है, मैं फिर से इस कम्युनिकेशन के माध्यम से उन सारे मामलों को पुनः देखने के लिए सभी राज्य सरकारों को एक जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने का दायित्व दिया है कि आप इसको करिए। क्योंकि एक तो डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जनजातीय समुदाय उतना अधिक सक्षम नहीं है जितना अन्य समाज के लोग इस बारे में, क्योंकि ट्रेडिशनली ट्राइबल अपने आप को मानता है कि हम यहाँ रहते हैं तो ये जंगल किसी और का नहीं होगा, ये तो हमारा ही है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता क्या है। लेकिन अब इस एफआरए के माध्यम से डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से एक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार होगा कि उसको कैसे वहां के संसाधनों का पूरा मालिकाना उसके साथ। तो मालिकाना जब हो जाता है तो एविडेंस जरूरी है कि हम वहां के मालिक है और हमारा डॉक्यूमेंटेशन है। इसी कड़ी में यह सारी चीजें हो रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप सब इस कार्य में लगे हुए हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एज पर लॉ जो भी है उसको प्रतिबद्ध है हम सब कि उसको हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सके। तो अभी हमारे लिए कुछ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को लेकर के हमें लगातार प्रयत्न करना है। और एज ए नोडल एजेंसी हम व्यक्तिगत रूप से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर ढंग से इसका प्रबंधन हो और ग्राम सभा एक्चुअल में रिसोर्स मैनेजमेंट कर सके। इसके बारे में अभी हम पंचायती राज मंत्रालय चूंकि पेशा को प्रबंधन करता है, तो पंचायती राज से हम एक लगातार बातचीत कर रहे हैं कि पंचायती राज और एफआरए ये दोनों
एक सशक्त भूमिका निभाने के लिए कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं और अवेयरनेस सही ढंग से ला सकते हैं, ताकि हम चीजों को बेहतर और प्रभावी बनाए। अभी क्या होता है कि पंचायतों में अक्सर हम देखते हैं, हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो योजना बेस्ड, स्कीम बेस्ड गवर्नेंस पर ज्यादा ध्यान रखता है। स्कीम बेस्ड गवर्नेंस, डेवलपमेंटल कंट्री है तो पंचायत का विकास होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनली वो कितना अवेयर है अपने अधिकारों के प्रति और उसको कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जो कि संविधान उसको अधिकार देता है, उसके प्रति वो ज्यादा जागरूक हो और साथ ही साथ अपने को उत्तरदायी बनाए कि हाँ, एज ए सिटीजन, एज ए पंचायत, एज ए ग्राम सभा हम यहाँ के ओनरशिप लेते हैं। क्योंकि ओनरशिप जो राइट्स है, वो ओनरशिप राइट्स लेने की क्षमता उसमें विकसित करने के लिए जहां राज्य सरकार की कोशिश होनी चाहिए, जहां केंद्र सरकार की होनी चाहिए, वहीं हम जैसे लोगों का जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जनाधिकार की बात कर रहे हैं, उनको भी और ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पर मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा कि वनाधिकार नियम के आधार पर जो लगभग 42,64,880 दावे आए थे उसमें, और उसके साथ साथ व्यक्तिगत दावे जो है वो 41,14,501 है, और सामुदायिक दावे 1,50,319 है। तो उसमें जो व्यक्तिगत रूप से अभी तक 19 लाख लोगों को, 19,24,417 लोगों को प्राप्त है, और सामुदायिक में 77,502 का अधिकार पत्र प्राप्त है। उसमें भी कुछ चीजों में और कुछ विसंगति भी ध्यान में आई है। फिर इसके बाद जो इस बात पर भी ध्यान है कि जो व्यक्तिगत रूप से जिनको पट्टा मिला है, उस लैंड पर उसको बेहतर ढंग से सरकार की सारी योजनाएं उसको मिले, इस बात पर भी चर्चा चल रही है रूरल डेवलपमेंट के साथ, क्योंकि उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, मालिक वो बन गया है। तो उस जमीन पर चाहे वो 2 हेक्टेयर हो या 2.5 हेक्टेयर हो या 2 एकड़ 3 एकड़ जितना भी मिला है, उस पर उसको सरकार का सारा लाभ मिलना चाहिए। वहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां कृषि की सुविधा मिलनी चाहिए उसको। उन सारे चीजों में भारत सरकार के, राज्य सरकार के, स्थानीय सरकारों के सारी सुविधाएं सही ढंग से मिले, यह भी हमारा प्रयत्न है। और मुझे आशा है कि इस क्षेत्र में आप सबके साथ मिलकर के हम लोग आने वाले दिनों में और बेहतर करने में सफल होंगे। अभी हमारे सामने चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों के बारे में हम सजग होकर के यदि काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इससे हम सबको लाभ मिलेगा। मैं इस अवसर पर, चूंकि सदन का सेशन में है, इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सबको इस अभियान के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अर्जुन जी को भी हम लोगों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हाथ में और 4-5 मिनट शायद बचा हुआ है, नहीं थोड़ा सा बचा हुआ है, 15 मिनट है। अगर अर्जुन जी समय देंगे तो हमारे प्रतिनिधिगण जो उपस्थित है विभिन्न संगठन के, एक एक करके हम लोग बुलाए, तो उन लोगों का कुछ प्रश्न करना चाहते, कुछ जानकारी लेना हाँ, 2-3 लोगों को बुलवाइए, ताकि चूंकि मैं जलपान भी नहीं किया हूँ, जलपान करके मुझे निकलना। नहीं ठीक है, तो हम लोग ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। नहीं, आप 2-3 लोगों को बुलवाइए ना, 2-3 लोगों को बुलाइए, मैं सुनता हूँ। ठीक है, विलियम स्टैनली, I would like to request you to begin the conversation with the minister. Thank you, Sanjay Bhai. बोल पाएंगे? Namaskar to Minister. I just want to share very quickly that the Forest Right Act is a very progress and radical law to enabling the Adivasis and forest dwellers communities for ages who have been living. But unfortunately, the role of Forest Department has been a stumbling block to continue
to implement the progressive law at the ground level. The role of Gram Sabha and the role of JFM is a difficult equations controlled by different institutions. That also is going to severely hamper the process. Since 2008 till today, as you already shared, the problems faced by the communities and by the different departments in terms of non-cooperation and also executing the kind of procedures regulated by the departments have to be simplified. It has to be more simple and very common for the communities to handle the procedures. So my request would be to revisit the procedures from identification of the land, demarcation of land, application process, pata issue process, and again demarcation of land, and also accompanying enough resources to cultivate those lands given to the Adivasis and forest dwellers communities. So in every stage, starting from identifying at the Panchayat level, through the forest department, and to the execution of the land allocation and continuing the livelihood programs, have severe blocks. So we need to identify those gaps and see how with the communities, the Panchayat Raj and the Gram Sabha, and along with the government and the civil society, must play a critical role, at least in the future, so that every year a target is cleared. We can't do overall, but definitely a target state-wise must be clear in terms of understanding how much we are achieving with a given target. So priority has to be set in vulnerable states of Adivasi communities and forest dwellers living in the territories of forest. When I say forest, it's not only forest where trees are there, as forest lands where today there is no forest on these lands. So ownership has to be restored, regulated by the Panchayat system, and more powers to be established with the Gram Sabha. Thank you, Minister Ji, for this small Thank operation. you. तो यहाँ मूल बात जो अर्जुन जी कई एक लोग इसमें Yes. बोलेंगे, आप सुनेंगे कि एक शंका पैदा हो रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फिर से हावी ना हो जाए गांव सभा के साथ मिल के काम करने के नाम पर। जो आपका ज्वाइंट लेटर में एक इसका एक अवसर जैसा है। नहीं, इसमें मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि इस विषय पर लेकर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा था कि हम इसको ज्वाइंट में ये करें, लेकिन हम लोगों ने कई तरीके से चर्चा करने के बाद में इस नतीजे पर उनको सहमति बनाने में ये सफलता प्राप्त किया कि वो जो हमारा कानून और जो हमारा जो ट्राइबल अफेयर्स का जो मैंडेट है उसके अनुसार इसमें उनकी सहमति देनी पड़ेगी। और उसी आधार पर हमने जेएफएम को इसीलिए खत्म किया क्योंकि उसके वजह से हम पैरेलल सिस्टम गांव में क्या होता है, क्योंकि जैसे अभी जो दो फायदा होने वाला है कि अब पहले जेएफएम के नाम से कैंपा का सारा पैसा यूज होता था, अब हम उसको ग्राम सभा को सीधे करेंगे और उसमें उसको ये नहीं, उसको पंचायत के साथ टैग करके करेंगे, क्योंकि पंचायत में जो वन समिति का भी कॉन्सेप्ट है उसके साथ कैसे मिक्स करके उसको स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है, ये ऑडिटेड मनी होता है, इसलिए आप डायरेक्ट किसी ग्राम सभा को ट्रेडिशनल सभा को नहीं दे सकते, लेकिन उसको हम पंचायत के साथ अलाइन करके यदि देखेंगे तो वो फिर वही सोशल ऑडिट बेस्ड प्रोग्राम को सफल करने में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों तरफ की होगी, ट्रेडिशनल ग्राम सभा की भी और पंचायत की भी। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड ट्रेडिशनल सिस्टम का अलाइनमेंट सही ढंग से हो, इस विषय को ध्यान में रख करके हमने ये गाइडलाइन दिया है। अभी पंचायत के तरफ से भी एक नया गाइडलाइन अभी आने वाला है कि आपको ट्रेडिशनल जो ग्राम सभा है उसके साथ कैसे मिलकर काम करना है, उस पर भी हमारा काम होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी रॉय डेविड, वुड यू प्लीज से समथिंग? रॉय डेविड, हेलो हेलो हेलो।
रॉय नमस्कार मिनिस्ट्री जी, नमस्कार। कैसे है? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऑल वेल। thank you for releasing the posters. I think that will be very good in creating awareness among the Adivasis and also local officials, because many of the local officials, they are not aware of the law itself. That is the problem. The second thing I want to bring it to your notice that the joint statement which has been a circular which has been sent, we are afraid because this opportunity can be taken over by the forest department. Already forest department had these powers and enjoyed all these years, and they will not allow the communities to function independently. The FRA actually is one of the basic village level democracy. I think that has to be upheld, and Gram Sabha should never lose its powers. As long as powers are in Gram Sabha, the people will have control over the forest and its resources, and they will own it and they will protect it and manage it. If it is under forest department, they are not really interested. They are only interested to get more and more money and then loot the forest. So this is what I feel. I think we should be cautious, and I request Minister to relook into that. How best the forest department's involvement can be reduced, at least in implementing the Forest Rights Act, because already where rights have been given, they are putting false cases. We are experiencing in Nagarole. Even to construct a hut, they have put a case, that too during this pandemic period. So this is my concern. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। अभी वही एक ही कंसर्न है, आप सुन ही रहे थे कि ये जो वन विभाग से आप लोग डरे हुए हैं और किसी तरह से वन विभाग को कोई मौका ना मिले, यही सबका कंसर्न है। अच्छा, दूसरी बात, अभी हमारे पास केपी शशि जी हैं जिन्होंने ये पोस्टर डिजाइनिंग किया और इसका पूरा प्लानिंग किया। तो हम लोग चाहेंगे कि मिस्टर शशि आप 2 शब्द अगर हमारे अर्जुन जी को कहना चाहेंगे आपका उद्देश्य के बारे में। केपी शशि। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। पहले अर्जुन मुंडा जी को धन्यवाद मैं देता हूँ। आपने जो बोला है बहुत पॉजिटिव चीज है ये। और एक है मेरा ख्याल में कि जो रिजेक्टेड केस है, लाखों रिजेक्टेड केसेस है, उनको रीलुक करना इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप। लेकिन उसमें ये है प्रॉब्लम कि अभी प्रूफ मांगते हैं। ये आदिवासी लोगों को प्रूफ नहीं दे सकता है। व्हाट इज द प्रूफ एक्चुअली? तो प्रूफ इज एक्चुअली ग्राम सभा। इफ ग्राम सभा इज गिविंग these are the people who deserve it, then the administration should accept it. The final authority should be to identify the people, not with the officials but with the Gram Sabha. Only Gram Sabha knows who are the people who are eligible for the community rights. Second is that what we have discussed is that the administration has been a block in the community rights. So though FRA was announced and became a law in 2006, we are not grown all that. And for that, activists, the administration and the Adivasi movements and Adivasi jointly, we must work together to implement it. All of us have our own limitations. That is there. So all of us should be able to help each other for a common purpose. And I'm sure Arjun Munda will be able to lead this process.
because the tribal minister is in control of the nodal agency, which is a law authority. Yeah. Collectors have to be involved. All the collectors in the tribal regions have to be involved. They have to be educated about the FRA. The officials have to be educated about the FRA. So, and all the human rights violations which are going on, despite FRA, has to be stopped. The cases which are there in many places will have to be removed. So these are some of the concerns that many of us are having. And what Arjun Mandaji has trying is very appreciative, and we must collaborate, and as a collective forum of the government, Adivasi organizations, NGOs and activists, together we must be able to achieve this purpose. Today we have a situation where only 3% of the community rights is provided. From Google Chrome. Let us make a target for 50% at least. Then we can say that this process has got some meaning. We will be able to do it together. Thank you very much, Arjun Mandaji. ओके, तो अर्जुन जी, जैसे कि अभी केपी शशि जी ने कंसर्न बताया, ये सभी का है कि हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भारत में वन विभाग आदिवासियों पर लगातार केस करते जा रहे हैं। अभी झारखंड में कितने सारे केसेस इन लोगों ने अभी पिछले 3-4 महीना के भीतर कर दिया है, और बहुत लाखों लाख रुपया का जुर्माना। देखिए मलिक जी, मैं ये सूचना लगातार प्राप्त कर रहा हूँ कि झारखंड में हम लोगों को अपेक्षा ये नहीं थी कि इस तरह के केसेस होंगे इस बारे में। तो मैं अभी जब जा रहा हूँ 16 के बाद, तो मैं राज्य सरकार से इस बारे में एक शेड्यूल्ड मीटिंग करके, मैं हो सकता है उसमें स्टेक होल्डर्स में भी कुछ लोगों को सेलेक्ट करके उसके साथ बैठूंगा, क्योंकि ये मेनली डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट को एक प्रैग्मेटिक अप्रोच लेकर के हमेशा रिव्यू करने की जरूरत है और ऐसे चीजों को देखने की जरूरत है। वो सीधे तौर से इन सारी चीजों का जो संवैधानिक अधिकारों से संबंधित है, इस विषयों को देखते नहीं है, और इस पर बहुत ज्यादा गंभीरता से हम सबको आगे चर्चा करने की जरूरत है और राज्यों को बाध्य करने की आवश्यकता है। तो बहुत बढ़िया बात हुई। तो हमको लगता है कि इसी के साथ अभी इनका